भारतीय इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो तो मिसाल बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही कमाल के सेनापति की बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली। और पता है क्या साबित किया? कि जंग जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार फौज की गिनती नहीं, बल्कि हिम्मत और सही प्लानिंग होती है। जी हाँ, ये कहानी है लचित बोरफुकन की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटी सी सेना एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य को हरा कैसे सकती है। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। मतलब ये एक ऐसी दास्तां है जिसमें एक छोटी सी सेना ने सिर्फ एक बड़े साम्राज्य को टक्कर ही नहीं दी, बल्कि इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है 17वीं सदी की। वो दौर था जब शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के बिल्कुल पीक पर था और पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहा था, अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा था। और अब उनकी नजरें थीं पूर्वोत्तर के राज्यों पर। यहां ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। सोचिए, एक तरफ था सम्राट औरंगजेब का विशाल मुगल साम्राज्य, मतलब एक ऐसी ताकत जिसकी सेना की कोई गिनती ही नहीं थी। और फिर दूसरी तरफ था आज के असम में बसा एक छोटा सा अहोम साम्राज्य, एक आजाद राज्य जिसकी सेना मुगलों के सामने सच कहें तो मुट्ठी भर थी। और इतनी बड़ी, लगभग नामुमकिन सी चुनौती का सामना करने के लिए इतिहास ने एक हीरो को चुना, एक ऐसा इंसान जिसके कंधों पर अपनी मातृभूमि की रक्षा का पूरा भार था। और इनका नाम था लचित बोरफुकन। देखिए, अहोम साम्राज्य में बोरफुकन का जो पद था वो सर्वोच्च सैन्य कमांडर यानी टॉप मिलिट्री कमांडर का होता था। और ऐसा लगता है मानो लचित इसी पद के लिए बने थे। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, नहीं, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार और अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले देशभक्त थे। चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं। वो निर्णायक पल जहां लचित की रणनीति और अहोम सेना की हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। और ये कोई आम जंग नहीं थी, ये जमीन पर नहीं, बल्कि एक विशाल नदी के बीच लड़ी जानी थी। जी हां, ये था 1671 का वो मशहूर सरायघाट का युद्ध जो ब्रह्मपुत्र नदी की लहरों पे लड़ा गया। और यही वो पल था जिसने न सिर्फ अहोम साम्राज्य का भविष्य तय किया, बल्कि ये भी तय कर दिया कि मुगल साम्राज्य की सीमाएं कहां आकर रुकेंगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? जवाब छिपा है एक शानदार रणनीति में। लचित ने सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से लड़ाई को नदी के सबसे तंग हिस्से में खींच लिया। इससे क्या हुआ? मुगलों की जो लाखों की सेना थी वो वहां किसी काम की ही नहीं रही। फिर उन्होंने अपनी छोटी और फुर्तीली नावों का इस्तेमाल किया और मुगलों के भारी भरकम जहाज़ों पर ऐसा हमला बोला कि वो संभल ही नहीं पाए। और आखिर में राजा राम सिंह की सेना उस इलाके से वाकिफ नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर लचित ने उन्हें अपनी चतुराई से ऐसा फंसाया कि उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन सुनिए, सरायघाट की जीत सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग या रणनीति की जीत नहीं थी। ये उस कमांडर के मजबूत इरादों और इसके चरित्र की भी जीत थी। एक ऐसा कमांडर जिसके लिए देश हमेशा सबसे पहले आता था। इससे जुड़ा एक किस्सा है जो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। देखिए, युद्ध की तैयारियों के लिए एक बहुत ही जरूरी किले का काम चल रहा था, लेकिन काम में देरी हो रही थी। और जब इसकी वजह पता की गई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। इस लापरवाही के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लचित के अपने सगे मामा थे। अब सोचिए, जब लचित को इस लापरवाही का पता चला होगा तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने ही मामा को मौत की सजा सुना दी। और इतिहास में दर्ज हो गए वो शब्द कहे, मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं है। बस ये एक पल काफी था ये साबित करने के लिए कि उनके लिए अपना कर्तव्य हर रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि 350 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, हम आज भी इस जीत और इस सेनापति को आखिर क्यों याद करते हैं? उनकी विरासत आज भी जिंदा है। और कैसे, जरा देखिए। 167 की उस जीत ने असम की आज़ादी को आने वाले कई सालों तक बचाए रखा। आज भी असम में हर साल 24 नवंबर का दिन लचित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और बात सिर्फ असम तक ही नहीं है। भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में जो बेस्ट कैडेट होता है उसे जो सबसे बड़ा सम्मान मिलता है वो है लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल। तो ये बात साफ है, लचित बोरफुकन सिर्फ असम के हीरो नहीं हैं, वो तो पूरे भारत के लिए बाहरी ताकतों के खिलाफ खड़े होने का एक बहुत बड़ा सिंबल हैं।
उनकी कहानी हमारे देश की बहादुरी की विरासत का एक जरूरी हिस्सा है और एनडीए का सबसे बड़ा सम्मान उनके नाम पे होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन से गुण हैं जो किसी इंसान को एक अमर नायक, एक टाइमलेस हीरो बनाते हैं। शायद इसका जवाब हमें लचित बोरफुकन की कहानी में ही मिलता है। वो बेमिसाल हिम्मत जो एक पूरे साम्राज्य को झुका दे, और वो अटूट वफादारी जिसके लिए अपना देश ही सब कुछ हो।